Good evening, everyone. Myself, Ayush Bhayati, CEO of Rukmani Motors. Rukmani Motors basically is started by my grandfather and father in 2003, and मैं इस business का third generation हूँ, and from last 8 years I'm into this business of Maruti Suzuki. तो 2003 से जो जर्नी शुरू हुई थी रुक्मणी मोटर्स की इंदौर में, वो आज 2026 में दिस इज आवर सेकंड डीलरशिप एक्सपांशन इन अंडमान पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे हमने 2025 जनवरी में एक छोटे सेटअप्स के साथ आउटलेट शुरू करा था अरीना का और नेक्सा का, with a promise to the Andaman customer that we'll come up with something which Andaman has never seen before. And I am hoping कि जिस तरह से हमने आज यहाँ पे शोरूम्स बनाए हैं नेक्सा में, लंबा लाइन पे, अरीना का फिनिक्स बे पे, तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शोरूम इन पोर्ट ब्लेयर। एंड यहाँ का जो हमको सेल फिगर्स आ रहा है पिछले 1 साल से, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पीपल आर लाइकिंग आर प्रोडक्ट्स इन मारुति। नेक्सा भी हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। यहाँ 2016 में मारुति ने नेक्सा की शुरुआत करी थी इंडिया में, एंड नेक्सा के अक्रॉस इंडिया अगर मैं बात करूँ तो 300 आउटलेट है, बट सिर्फ एक पोर्ट ब्लेयर ऐसी सिटी थी जहाँ पे नेक्सा नहीं पहुँच पाया था, एंड वो भी हम नेक्सा हमने यहाँ शुरू करा है। तो वी हैव कंप्लीट नेक्सा इन अरीना, ऑल 15 plus cars of Maruti portfolio in Andaman right now with us, and we have delivered almost 800 vehicles in Andaman so far, and with the upcoming EV and other models we are expecting very good sales figures in Andaman in coming future. So अगर मैं बात करूँ हमारे डीलरशिप की, सो इंदौर में हमारे पास मारुति का और नेक्सा का डीलरशिप है, एंड ये हमारा जैसे मैंने बताया सेकेंड एक्सपांशन है अंडमान में। इंदौर में वी सेल क्लोज टू 600 व्हीकल्स, एंड हमारे पास वहाँ पे 16 सर्विस सेंटर है और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। अगर मैं आज पोर्ट ब्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 80 to 90 व्हीकल्स पर मंथ सेल होता है। यहाँ पे भी हमारे पास 100 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, एंड सर्विस हमने रिसेंटली अभी शुरू करा है इस मंथ, एंड हमको सर्विस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डेली वी आर गेटिंग 10 to 15 व्हीकल्स पर डे, एंड आगे गोइंग फॉरवर्ड वी आर होपिंग फॉर मोर सर्विस सेंटर्स इन अंडमान। हम नेक्सा सर्विस भी लेकर के आएंगे, यहाँ ट्रू वैल्यू भी लेकर के आएंगे, मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल भी लेकर के आएंगे, एंड सून हम लोग टिकलीपुर में भी शोरूम शुरू करेंगे, वर्कशॉप एंड शोरूम ऑफ अरीना देयर। सो कंप्लीट सेट जो मारुति प्रोवाइड करती है डीलर को, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन अंडमान। ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड विद अरीना, नेक्सा एंड सर्विस। विल बी कमिंग अप विद ट्रू वैल्यू, कमर्शियल, Maruti Suzuki driving school, and a workshop and a showroom in Diglipur soon. See, अभी अंडमान की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो it is reaching approximately 250 per month sale, and traditionally जो अंडमान का मार्केट रहा है यहाँ पे 50% market share is what we are aiming and what Maruti is expecting from us. So we are trying to increase the industry size. We expect with new model launches all OEMs under port there now. So ये industry कहीं भी 300 सवा 300 जाएगा आने वाले 1-2 साल में, and we as a market leader Maruti Suzuki is expecting 50% market share in Andaman. So on the similar pattern we are hoping we will sell around 150 vehicles per month from here. आइलैंड में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप देखिए वो ओपन जाता है, लेकिन मिडिल अंडमान एक खाली रहता है जी, वो गैप कैसे फिल करें? हमारा एक्सपांशन का प्लान मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। जैसे अभी हमने इस मंथ सर्विस का शुरू करा है इन डॉलीगंज, विच इज अ 5-bay वर्कशॉप प्लस 5-bay बॉडी शॉप, प्लस हमारे पास सुजुकी सर्विस ऑन व्हील्स है जो कि पूरे पोर्ट ब्लेयर में सब जगह जाकर के सर्विस कर सकती है। कोई भी ब्रेकडाउन होगा तो इमीडिएट कस्टमर को असिस्टेंस मिल सकता है। डिगलीपुर में विद इन 2-3 months विल बी स्टार्टिंग विद द वर्कशॉप देयर, एंड मिडिल अंडमान की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रंगत जो सिटी है, इवन विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 6 months, और वहाँ पे भी वर्कशॉप हम शुरू करेंगे। सो विल बी कवरिंग अप एंटायर आइलैंड्स। हम लोग हैवलॉक में भी प्लान करेंगे आगे जा करके कि वहाँ भी हम सर्विस ऑन व्हील्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो हमारा मोटिव ये है कि कस्टमर हमारे पास नहीं है, हम कस्टमर्स के पास जाएं,
तो दिस इज द वे वी वांट टू ब्रांड आवर बिजनेस कि वी go to the customers and customers should not come to us for any kind of service. हम कस्टमर के घर घर पहुंच के उनको सर्विस प्रोवाइड करें. सर ये सर्विस की सेल तो ठीक है सर, बट सर्विस में कोई भी नॉन रिकवरी कंसर्न रहता है जी, जी, टाइम में मिलता है, टाइम में नहीं मिलता है जी, तो उसको आपको गैप को कैसा फिल करेंगे, कैसा आपका सर्विस रहेगा इसमें? अंडमान में सबसे मेजर लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है जो आप जानते हो, और अगर गाड़ी को सर्विस करना है तो गाड़ी के पार्ट्स बहुत ज़रूरी है. सो उसको कट शॉर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव डन कि हमने दो उसमें तरीके अपनाए हैं कि अगर शिप से डिले होता है तो वी विल गिव अ प्रोविजन टू आवर सर्विस टीम कि हम लोग बाय एयर भी पार्ट्स बुलवाएं गाड़ी का, ताकि कस्टमर को वेट करना नहीं पड़े. सेकंड कि जितना भी हमारा पार्ट सेल होगा या जो भी हमारे पास आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में लोड आएगा, उसका हम देख करके यहाँ पे ऑलरेडी उतना स्टॉक रखेंगे स्पेयर पार्ट्स का, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है. हम वो नहीं चाह रहे हैं कि कस्टमर गाड़ी लेकर के आए, उसकी गाड़ी 10-15 दिन या अवेलेबल हमारे वर्कशॉप में रहे और हम फिर उसको टाइमली सर्विस नहीं दे पा रहे. सो आवर फोकस इज सेल से ज़्यादा सर्विस पे है, क्योंकि सर्विस अगर अच्छा करेंगे तो हमारे पास डेली का 10-15 ग्राहक सर्विस में आएगा और फिर आगे वो माउथ पब्लिसिटी उतना अच्छी हमारा करेगा एंड आगे फिर इट विल लीड टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ सेल्स. सो दिस इज आवर प्लान कि हम पार्ट्स का हमारा जो स्टॉक है उसको इतना एम्पल रखेंगे ताकि कोई भी गाड़ी हमारे पास आती है, मारुति ज़ेन से लेके ऑल्टो से लेके आज 30 लाख की गाड़ी इन्विक्टो भी आती है, तो राइट फ्रॉम ओल्ड मॉडल्स टू न्यू मॉडल्स विल बी having enough stock that there will be no problem. एंड सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता तो हम 5 से 6 दिन में उसको बाय एयर बुला के मेनलैंड से वील गेट द व्हीकल सर्विस्ड. जैसा हम लोगों ने सर ने बात करते हैं, सदन मतलब दिल्लीपुर तक बात हो गया, सदन ग्रुप को कवर करने के लिए किस तरह का आप लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा? हाँ, सो वो मारुति के क्विक स्टॉप कंसेप्ट आता है सर्विस में. क्विक स्टॉप का आप नाम से डिराइव कर सकते हैं कि इट इज लाइक क्विक सर्विस ऑफ द व्हीकल्स. सो ऐसे हम आने वाले जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमको सर्विस पोटेंशियल लगता है, जैसे आपने बताया हैवलॉक, मैंने बताया, वहाँ पे हम लोग क्विक स्टॉप प्लान करने वाले हैं, मारुति सुजुकी क्विक स्टॉप. उसमें कस्टमर को इमीडिएट सर्विस मिलेगा, हमारी टीम वहीं स्टेशन रहेगी. इट विल बी अ वन वे वर्कशॉप एंड विल प्लान सर्टन वर्कशॉप्स अक्रॉस द आइलैंड्स ऐसे क्विक स्टॉप, जाकि आपका सर्विस का जितनी जल्दी हो सके हम प्रोवाइड करें. कस्टमर डजंट हैव टू वेट. लाइक आई सेड, वी डोंट वांट आवर कस्टमर्स टू वेट. अच्छा, एक कॉमन डाउट रहता है लोगों को, एरिना और नेक्सा में क्या डिफरेंस है? व्हाई टू वर्कशॉप्स हैं? Maruti started Nexa in 2016 for branding themselves as the premium player in the market. So अगर आज मैं बात करूँ तो Nexa is the fourth largest OEM after Arena. So Maruti is basically Arena plus Nexa. तो अगर मैं दोनों OEM की अगर बात करूँ तो it comes under Maruti Suzuki brand. And Nexa is more aspirational buying, कि जो कस्टमर प्रीमियम प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं या जो मारुति सुजुकी की गाड़ी चला चुके हैं, लाइक माय फादर और माय ग्रैंडफादर हु हैज ड्रिवन मारुति सुजुकी कार्स फॉर जनरेशन एंड नाउ दे वांट टू अपग्रेड. सो नेक्सा इज समथिंग जो वहाँ जाकर के वो अपग्रेड कर सकते हैं, जो उनकी पुरानी मारुति सुजुकी गाड़ियाँ हैं वो एक्सचेंज करा सकते हैं. वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन अरीना एंड नेक्सा इज मोर प्रीमियमनेस इन देयर व्हीकल्स. थोड़ा हायर सेगमेंट की गाड़ियाँ आती है. दे स्टार्ट फ्रॉम इग्निस एंड गोज अप टू इन्विक्टो. सो एक थोड़ा प्रीमियमनेस मिलता है. एंड वहीं मैं अगर अरीना की बात करूँ तो अरीना में रेंज सेलिंग होती है. यहाँ पे हर टाइप की गाड़ी है, यहाँ पे ऑल्टो भी है, यहाँ पे विक्टोरियस भी है, यहाँ पे इको भी है. तो अरीना इज फॉर एवरीवन, नेक्सा इज फॉर मोर ऑफ प्रीमियम सेगमेंट. एंड जनरली जो पूरे मेनलैंड में या अगर मैं अंडमान की भी बात करूँ, अगर मैं इंडिया का पूरा डेटा देखते हैं तो नेक्सा इज प्रेफर्ड बाय जेनजीज, जो 20-25 साल के जो लोग हैं, जो वो जनरली दे आर शिफ्टिंग टू नेक्सा रादर देन टेकिंग अ व्हीकल फ्रॉम अरीना. एंड तो एस्पिरेशनल बाइंग है नेक्सा में, इसलिए दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अरीना एंड नेक्सा. मेनलैंड में बहुत सारे डीलरशिप है, तो कंपटीशन में बहुत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, बहुत तरह के ऑफर्स होता है. लेकिन अंडमान में क्योंकि मोनोपोली टाइप का होता है, बहुत कम डीलरशिप है, तो हमें तो डिस्काउंट नहीं मिल पाता. आपके आने से अंडमान लोगों को इस तरह का बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, इस तरह के डिस्काउंट बेटर मिल सकते हैं. जो भी मारुति सुजुकी के ऑफर्स पैन इंडिया रहेंगे
या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो पोर्ट ब्लेयर कम्स अंडर ईस्ट वन रीजन ऑफ मारुति। तो जो भी मारुति के ऑफर्स कस्टमर को मेनलैंड में मिलेंगे, फ्रॉम द लास्ट 10 months वी आर प्रोवाइडिंग द सेम ऑफर्स टू द कस्टमर्स। सो अगर आज ऑल्टो पे आपको 30,000 का ऐड दिखता है या आपको ब्रेजा पे 25,000 का ऐड दिखता है, तो वही सेम ऑफर्स आपको इसी डीलरशिप में मिलेंगी। सो ऑफर्स विल बी द सेम अक्रॉस ऑल द मॉडल्स। जो मारुति डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रही है, हम एज इट इज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग कि हम कस्टमर से ओवर चार्ज करें या कस्टमर को गलत प्राइस दें। तो आर डीलिंग इज फेयर एंड टचवुड इन लास्ट 10 months वी हैव 0 कस्टमर कंप्लेंट्स कि आज तक हमको किसी कस्टमर ने नहीं बोला है कि आपने हमको ओवर चार्ज करा है या आपको हमने ऑफर सही नहीं दिए है। तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद द ऑफर्स एंड likewise we'll continue with the transparency and fairness to our all customers. तो जैसा आपने इंदौर से यहाँ पर आया है, क्या तो कैसा आना हुआ इंदौर से? आपका पहले से कोई तरह का यहाँ में कोई बिजनेस सेटअप है या कैसा इसका? नहीं, हमारा देखिए मैंने आपको बताया हमने 2003 से शुरू करा था रुक्मणी मोटर्स एंड 2003 से जब शुरू करा था तब मेरे फादर देखते थे। 2017 when I returned from UK, then I stepped into the business and then we were planning for expansions. But अंडमान का ऐसा है कि मारुति का वांट आया था, मारुति को यहाँ पे एक और डीलर बनाना था क्योंकि यहाँ पे नेक्सा नहीं था, तो उनको नेक्सा का डीलर भी लेकर के आना था यहाँ पे। तो जैसे जो रेगुलर प्रोसेस रहता है मारुति का, वो रेगुलर प्रोसेस आया एंड ऑन द लास्ट डे वी अप्लाइड फॉर द डीलरशिप क्योंकि डीलरशिप अप्लाई करना इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो वी अप्लाइड फॉर द डीलरशिप। Then I remember in 2024 November I came to Andaman for the first time, and when I came here, it's a bit different from the mainland. Mainland में थोड़ा crowded रहेगा, आपको यहाँ पे थोड़ी शांति है, customers are more calm here. तो वो एक aspect यहाँ का अच्छा लगा कि business opportunity है। Then my father came in January 25 New Year के बाद, and then eventually we proposed Maruti that we are willing to take up this challenge. People do think it's a challenge, but for us it's a business opportunity that we took upon. कि वहाँ से आज operate करना, we are not out of the country, we are still in the country. So Andaman is a part of India, so obviously the opportunity lies here. So हमको पता था अगर हम सही ढंग से और सही तरीके से और कस्टमर ट्रस्ट के साथ यहाँ काम करेंगे तो the business opportunity that is there will turn that opportunity towards us very soon. So this is the backstory that we saw Maruti's requirement and we applied for it, and we are thankful to Maruti Suzuki. They gave us this opportunity, and over the 1 year we have established our business successfully with our team support here. यहाँ में कई किस्म का गाड़ी आती है, एक कुछ दिन का बाद वो बंद हो जाती है और उसका कोई सर्विसिंग कर देते हैं। उसलिए गाड़ी को नहीं ले ली जाए, सड़क लेते हैं। कई कंपनियां बंद हो गई, आज उसका कोई सर्विस नहीं है। सेवन लेकर तो कई कंपनी बंद हो नहीं, मारुति तो सर देखो 40 साल पुरानी कंपनी है और आने वाले 100 साल तक मारुति कहीं नहीं जाने वाली और मतलब जनरेशन आ जाएगी आपकी हमारी, बट मारुति आई डोंट थिंक मार्केट लीडर कब से है और कब तक रहेंगे। आज भी मारुति का 40% मार्केट शेयर है, तो अगर मैं टॉप उसके बाद जो 3 OEMs पे कर लूँ उनका टोटल करेंगे तो आएगा। पर जो आप प्रोडक्ट्स बंद करने का बोल रहे हो, तो आपने एक बात मेरी इंटरव्यू में सुनी होगी कि जितने भी प्रोडक्ट्स मारुति के रहेंगे, आज वो मारुति सुजुकी ज़ेन या मारुति सुजुकी एस्टिलो या पुरानी वैगनआर, तो आज भी उसकी सर्विस के पार्ट्स मारुति में अवेलेबल है। और हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं क्योंकि अंडमान में पुरानी गाड़ियाँ अरीना चैनल की काफ़ी बिकी है, तो जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल है हम उसके पार्ट्स यहाँ पे रखें ताकि कस्टमर को सीमलेस सर्विस मिले। तो सर्विस के लिए मतलब आई फील अंडमान पीपल शुड बी मतलब एकदम दे शुड बी इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड कि देयर विल बी नो इश्यूज इन द सर्विस हियर।